So, dear students, today in this second part we are going to discuss past continuous tense and future continuous tense, which is very important in your grammar. So, as I mentioned in the last video that you have to memorize the structure of the sentence that will help you to understand any sentence that you go through or any sentence you like to speak on. So, in this past continuous tense, I have written some structure. You have to follow this structure. प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए तो मैं दूसरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, अब जो है पास्ट कंटिन्यूस के लिए दूसरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो आप पास्ट कंटिन्यूस में यूज नहीं कर सकते हो, या पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उसके स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते हो। स्ट्रक्चर हमेशा अलग होता है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को मैं समझाना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर किस वे में और किस तरीके से कौन सी प्रोनाउंस में ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा जो है सब्जेक्ट आगे होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस लिखते वक्त या आप रीडिंग करते वक्त आप ध्यान देना कि हमेशा सब्जेक्ट आगे होना चाहिए। एंड द सेकंड वन इज पास्ट कंटिन्यूस में वाज एंड वर यूज होता है, केवल दो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि उसमें 3 हेल्पिंग वर्ब था, इज, एम, आर था, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, वाज एंड वर ही यूज होगा। और ये कहां यूज होगा, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं। पहला जो है ही, सी, इट, नेम के साथ जो है वाज का यूज होगा। एंड यू, वी, दे के साथ जो है व्हाट यूज होगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। जब आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आप स्टडी करना चाहोगे तो हमेशा ये दो चीज आपको याद होना चाहिए। ही, सी, इट और किसी भी नाम के तुरंत बाद जो पास्ट कंटिन्यूस में वाज यूज होगा। एंड यू, वी, दे प्लूरल फॉर्म में व्हाट यूज होगा। एंड द आईएनजी फॉर्म, दोबारा हम इसमें आईएनजी फॉर्म में इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म जब कंटिन्यूस टेंस होता है तो आईएनजी फॉर्म अक्सर यूज होता है, वो भी वर्ब के तुरंत बाद, यानी कि वर्ब से मतलब ऐड होते हुए वो आईएनजी फॉर्म यूज होगा। एंड फिर उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट डेफिनेटली किसी भी सेंटेंस में यूज होता है। सो लेट्स सी सम डेफिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, किस तरह से हमें उसको मतलब कि समझना चाहिए और कैसे हमें उसको यूज करना चाहिए। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमें एक्शन को बताने के लिए बताता है कि जो पास्ट में हम किस तरह से उसको यूज किया है, ठीक है। द टाइम ऑफ एक्शन में और में नॉट बी इंडिकेट, हो सकता है कि समय का निर्धारित ना हो कि कब यूज हो रहा है, हुआ था, लेकिन डेफिनेटली जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है जो वो एक पास्ट चीज के बारे में, जो पास्ट टेंस में जो कंटिन्यू हो रहा था उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि आई वॉज वर्किंग टिल लेट लास्ट नाइट। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें ये क्लैरिटी दे रहा है कि जो है पिछले रात को, ठीक है, ज्यादा देर तक मैंने काम कर रहा था, ठीक है। वाज यानी कि कंटिन्यूस, ठीक है। आई वॉज वर्किंग टिल लेट लास्ट नाइट यानी कि पिछले रात को मैं ज्यादा देर तक काम कर रहा था, ठीक है, यानी कि काम पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। ही डिडंट फिनिश हिज वर्क बट द वर्क वाज प्रोग्रेस, जो कंटिन्यूस फॉर्म में था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और द टाइम की एक्शन जो है वो इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। एक्जेक्टली द टाइम इज नॉट मेंशन बट डेफिनेटली इट इंडिकेट दैट इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस। एंड द सेकंड वन इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस, और एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए कि जो काम प्रोग्रेस में है। व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस, जो कि दूसरा एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल दे वर हैविंग डिनर व्हेन आई अराइव्ड, वे लोग डिनर कर रहे थे जब मैं पहुंचा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में भी हमें यह बताता है कि पास्ट में जो है एक्शन है वो टेकिंग प्लेस हो रहा था। सो
In the above sentence, the verb in the past continuous tense describe the longer action, will verb in the past simple past describe shorter action. ठीक है, जो हमेशा याद रखना है कि जो सिंपल पास्ट है वो शॉर्टर एक्शन को डिस्क्राइब करता है और जो वर्ब के साथ जो आईएनजी फॉर्म है वो लॉन्गर एक्शन को डिस्क्राइब करता है. सो ये था जो आपकी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब को याद करना है कि कौन सी प्रोनाउंस के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए. एंड द सेकंड वन यू सपोज टू नो दैट हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होता है. एंड द थर्ड वन इज कि ऑब्जेक्ट हमेशा किसी भी सेंटेंस में होना चाहिए, जो कि हम इसमें देख सकते हैं. ठीक है, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हमेशा डिस्क्राइब करता है कि पास्ट में जो काम प्रोग्रेस में था, जो काम एक्शन में था, उसके बारे में बताता है कि जब हम किसी को पास्ट इसको कंटीन्यूअस टेंस को जब हम प्रेजेंट में बताते हैं तो ये एक्शन को इंडिकेट करता है. So my dear children, now we'll discuss about the future continuous. Future continuous यानी कि भविष्य होने वाले जो प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने देखा कि उसके स्ट्रक्चर, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी उसके डिफरेंस स्ट्रक्चर को देखा. इन द सेम मैनर द स्ट्रक्चर विल बी फॉलो द डिफरेंट वे. जैसे आप देख सकते हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सॉरी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फास्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. नाउ यू माइट having some confusion about will be and shall be, what to use. आपको ये डाउट हो रहा होगा कि आप will be कहाँ पे यूज करना है, shall be कहाँ पे यूज करना. मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ. जैसे he, she, it and any name, you have to use will be. All right, and the rest of the pronouns, they के साथ भी will be यूज होगा. केवल I and we के साथ ही shall be यूज होगा. ठीक है, क्लियर दैट he, she, it, name and you, they के साथ will be यूज होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में. एंड I और we के साथ केवल shall be यूज होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में. एंड आईएनजी फॉर्म यू नो वेरी वेल दैट वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होगा. एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट. हमेशा जो है वर्ब के तुरंत बाद जो सेंटेंस शुरू होता है, जो वर्ड शुरू होता है, उसको ऑब्जेक्ट माना जाता है. सो लेट्स सी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है. द फ्यूचर कंटीन्यूअस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हमें उस एक्शन के बारे में दर्शाता है जो आने वाले समय में फ्यूचर में उस चीज को आप करने जा रहे हो या करने वाले होंगे. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है रोहन विल बी ईटिंग डिनर एट दैट टाइम. ठीक है, आप एक तरह से कल्पना करो कि हाँ इतने बजे शायद मैं देहरादून जा रहा हूँगा या इतने बजे शायद मैं स्कूल पहुंच गया होगा. तो जो एक इमेजिनेशन आप फ्यूचर में कर रहे हो और वो भी आप कंटीन्यूअस फॉर्म में कर रहे हो. ठीक है, आप मैं किसी को एक तरह से डाउटफुली या इमेजिनेशन करते हुए बोल रहा हूं कि रोहन क्या पता है उतने बजे रात को 9 बजे डिनर कर रहा होगा. ठीक है, आज आप बैठे हुए कल की रात की 9 के बारे में जो है आप इमेजिनेशन कर रहा हूं. तो फ्यूचर कंटीन्यूअस इज ऑल अबाउट दैट कि आप इमेजिनेशन कर रहे हो और वो भी कंटीन्यूअस फॉर्म में. ठीक है, एंड द सेकंड वन इज टू डिनोट फ्यूचर इवेंट दैट आर प्लान्ड. ठीक है, भविष्य में कोई भी घटना, कोई भी प्लान जो है अपने भविष्य में किया है. ठीक है, जो कि वो प्रोग्रेस में है. ठीक है, जैसे कि हम सबके पास कहीं ना कहीं एक फ्यूचर प्लान होता है. हम प्लान बनाते हैं कि हाँ शायद मुझे कल क्या करना चाहिए. या आप जैसे आप स्टूडेंट्स हो तो यू माइट बी थिंकिंग दैट आई हैव लॉट ऑफ प्लान टू डू इन माय फ्यूचर. आप अभी से ही प्लान बना रखे होंगे कि मैं 10th पास करने के बाद या 12th खत्म करने के बाद मैं कुछ कोर्स करूंगा. ठीक है, जो आप कंटीन्यूअस फॉर्म में सोच रहे होंगे. सो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिखा है द स्कूल विल बी अनाउंसिंग द एनुअल रिजल्ट. ठीक है, बिफोर अनाउंसिंग द स्कूल रिजल्ट, बिफोर 2 days यानी कि 2 दिन पहले स्कूल रिजल्ट अनाउंस करने से पहले आप एक दूसरे से बात कर रहे हो. ठीक है, आप अपनी फ्रेंड से बात करो, क्या पता 2 दिन के बाद जो स्कूल
रिजल्ट जो है इस समय अनाउंस हो रहा होगा, एनुअल रिजल्ट अनाउंस हो रहा होगा. So my dear students, I hope you understand very well about the future continuous tense. Future continuous tense is all about just imagining कि आप फ्यूचर में इस समय को इस वक्त में कल जो आप ये चीज कर रहे होंगे, या फ्यूचर में आप सोच रहे हो कि मैं जो आने वाले समय में जो है इस समय मैं कहीं और होऊंगा, उत्तरकाशी में नहीं, कहीं देहरादून में होऊंगा. तो इमेजिनेशन करते हुए आप उस काम को प्रोग्रेस में ले रहे हो. ठीक है, वो काम कैरी ऑन भी है, प्रोग्रेस है, और केवल आप उसको इमेजिनेशन में रख रहे हो. सो ये है जो हमने देखा है कंटिन्यूअस टेंस में. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने देखा कि वर्तमान में जो चीजें चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है. पास्ट कंटिन्यूअस में हमने ये देखा कि ऑब्वियसली जो चीज आपने ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपने उस काम को किया था, कर रहे थे, उसके बारे में दर्शाता है. और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऑल अबाउट कि आप इमेजिनेशन कर रहे हो फ्यूचर में कि शायद मैं इस समय देहरादून जा रहा होगा, या कल के लिए प्लान बना रखो कि शायद मैं इस समय देहरादून जा रहा हूँ, रास्ता में होऊंगा, पहुंचा नहीं होगा लेकिन रास्ता देहरादून और उत्तरकाशी के बीच में होगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. प्लीज गो थ्रू दिस लेसन, वॉच दिस वीडियो, and if you have any kind of doubt, please ask me. Thank you and have a nice day.